यूट्यूबर आदिल राजा सर्टिफाइड झूठा करार। लंदन के हाई कोर्ट ने तमाम इल्जामात बेबुनियाद, झूठे और बहुतान करार दे दिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीब के हक में फैसला जारी। 3,10,000 पाउंड अदा करने का हुक्म, 50,000 पाउंड हर्जाना, 2,60,000 कानूनी और अबूरी अखराजात शामिल हैं। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल कैद की सजा होगी। फैसले में कहा गया, जून 2022 में लगाए गए इल्जामात तमाम बेबुनियाद, बिला सबूत और बहुतान पर मबनी थे। पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों, रजीम चेंज से मुतालिक तमाम बयानिए झूठे थे। इल्जामात का मकसद किरदार कुशी करार पाया, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आदिल राजा के इल्जामात ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जो गलत साबित हुए। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म पर नुमाया जगह पर लगाने के पाबंद होंगे। फैसले का लिंक हर प्लेटफॉर्म पर वाज़ेह और नुमाया रहेगा। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF से मंजूर करदा 1.2 अरब डॉलर की किस्त मौसूल रकम स्टेट बैंक को जारी की गई। 1 अरब डॉलर तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत जारी किए गए। 20 करोड़ डॉलर क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में जारी हुए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने फंड्स की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा तय हुआ था। शर्त के मुताबिक बोर्ड इजलास से पहले पाकिस्तान ने करप्शन गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी की। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जारी दरअंदाजी रोकने में मस्बत पेशरफ्त। अफगानिस्तान की काबुल यूनिवर्सिटी में उलमा और मशाइख का इजलास। इजाजत के बगैर बैरून मुमालिक फौजी सरगर्मियां ममनू करार। मुश्तरका एलामी में कहा गया, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। बैरून मुल्क जाकर मुसल्लह कार्रवाइयां करने वाले बागी तस्वर होंगे। कोई फैसला नहीं मानता तो हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई का हक रखती है। अफगान खातीन तालीम, मुलाजमत और सियासी जिंदगी से महरूम। सहाफियों, सिविल सोसाइटी, मजहबी और नस्ली अकलियतों पर जुल्म जबर और बेजा गिरफ्तारियां जारी। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी समेत 52 ममालिक अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल पर मुश्तरका बयान जारी। मुश्तरका बयान में कहा गया, तालिबान की जालिमाना सजाएं इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खात्मे जिम्मेदारान के एहतसाब के लिए फौरी इकदाम करे। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं भारत का वतीरा है। हम छुप कर नहीं ललकार कर मारते हैं। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक बार फिर दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा कि इस्लाम में रियासत के अलावा कोई और जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा तारीखी है। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। फील्ड मार्शल ने खिताब के आखिर में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई आलूदा। पंजाब में कहना आज भी 818 इंडेक्स के साथ सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका। फैसलाबाद 807 इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर पहुँच गया। सियालकोट में 397 और गुजरावाला में 388 और मुल्तान में 308 रिकॉर्ड किया गया। पेशावर भी 308 AQI के साथ आलूदा शहरों की फहरिस्त में शामिल। लाहौर आलमी शहरों की रैंकिंग में 5वें नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 हो गया। गढ़ी शाहू में 517, कैंट में 376 और डिफेंस में 326 और बरकी में 295 तक पहुंचा। मुल्क में कड़ाके की सर्दी, वाला इलाकों में पारा नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। आज स्कर्दो मुल्क का सबसे ठंडा इलाका, पारा -7 तक गिर गया। गिलगित में -5, तोर हुंजा में -3 रिकॉर्ड किया गया। कल्लात में -4, कोयटा में -2, चित्राल और दीन में -2, मरी में 0, इस्लामाबाद में 2 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में रात के औकात में शदीद सर्दी होगी। पंजाब, KP, बलाई सिंध के मैदानी इलाकों में स्मोक रहेगी। रात के औकात में चंद मकामात पर धुंध पड़ने का इम्कान। इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, कश्मीर, KP के मैदानी इलाकों में कोहरा पड़ने की तवक्को। PTI को बार बार मुज़ाकरात का कहा, उन्होंने जवाब दिया बात करने की इजाजत नहीं। अरकान ने कहा कि मुलाकात कराएं ताकि बानी को समझाएं। अगर ये समझते हैं कि हमारे पास ताकत ही नहीं,
तो क्या हम बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के बात कर रहे थे? वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले अनारकी फैला रहे हैं। इस तरीके से तो बानी PTI से मुलाकात नहीं होगी। अडियाला जेल के बाहर धरनों की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। PTI का रवैया यही रहा तो बानी की जेल मुंतकिली हो सकती है। बानी PTI अगर पीछे नहीं हटेंगे तो बानी MQM के अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट जनूबी पंजाब पर मौजूद इत्तेफाक राय को नाफिज करे। कोई सूबा तकसीम या टकराव के जरिए नहीं बनाया जा सकता। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मलिका नए सूबों पर बयान कहती हैं, दर्जनों नए सूबों की बात करके कौमी इस्तेहकाम को खतरे में डाला जा रहा है। आइन को बार बार सियासी मफाद के लिए तब्दील नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो वो इंतजामी इस्लाहात चाहते हैं जो विफाक को मजबूत करें। पीपल्स पार्टी हर आइनी मामले में इत्तेहाद, इस्तेहकाम और जिम्मेदाराना फैसला साजी की अलमबरदार है। नए सूबों के मसले पर सियासत करने वाले आवाम को गुमराह करना बंद करें। कौमी फैसलों के लिए कौमी इत्तेफाक राय ज़रूरी है। मुसलमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने पर नौकरी से बर्खास्तगी के खिलाफ दरख्वास्त इल्तिवा की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वकील को खर्चे की अदायगी की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये पुलिस एहलकार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सरकारी खर्चे पर यहाँ आए हैं। मुआविन वकील ने इस्तदा की कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का मसला हकीकी है, उन्हें डेंगी हुआ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप मुआविन हैं, जिस केस में कोई ना हो उसे मुलतवी कर सकते हैं मगर आप यहाँ मौजूद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का पार्लियामेंट लॉजेस का दौरा 104 इजाफी फैमिली के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। स्पीकर की दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म ने फंड जारी करने का हुक्म दिया। एक दहाई से रुका तामीराती काम दोबारा शुरू हुआ। अयाज सादिक की CDA को मयार और बर वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि अरकान पार्लियामेंट को रिहाइश के मसाइल का सामना है। मनसूबे की बर वक्त तकमील में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मनसूबा 2011 में शुरू हुआ, 2013 में मुकम्मल होना था। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के इश्तियाल अंगेज़ बयानात मुस्तरद, प्रोपेगेंडा के जरिए हक़ाइक़ को मस्त नहीं किया जा सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन अंदराबी का 2 टोक मौक़िफ़। मीडिया ब्रीफिंग में कहा, अफ़वाज पाकिस्तान मुल्की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारत ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान पर बक़ाए बाहमी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान अपने कौमी मफाद और खुद मुख्तारी का हर सूरत दिफा करेगा। पाकिस्तान की गजा में सहूनी जारहियत की भी मुज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से राबिता किया। गजा की सूरत हाल ज़ेर बहस आई। फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने के हर इक़दाम की मुज़म्मत करते हैं। तुर्की के आला सतह के वफ़द की वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल से मुलाकात। एविएशन, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक सनतों में ताउन पर तबादला ख्याल। जॉइंट शहर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में गहरी दिलचस्पी। तुर्क कंपनियों की पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सलाहियतें कायम करने में दिलचस्पी का इज़हार। जाम कमाल ने 2 तरफ़ा सनती और इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। एरोस्पेस, डिफेंस प्रोडक्शन, मिनरल्स और डुअल यूज़ मैन्युफैक्चरिंग में पंजाब का हर ज़िला, हर तहसील और हर शहर खूबसूरत बनाया जाएगा। ब्यूटिफिकेशन प्लान की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। पंजाब का हर ज़िला, हर तहसील और हर शहर खूबसूरत बनाया जाएगा। ब्यूटिफिकेशन प्लान की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अहम इजलास 39 अजला में ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स पर तबादला ख्याल। हर बाजार में फाइबर ग्लास और टिन सॉइल कवर लगाए जाएंगे। वाटर फीचर, फवारे, मसनूई आबशारें बनेगी। खूबसूरत ग्रीन बेल्ट, पौधे सब्जा, ग्रे टाइल्स लगाने का भी हुक्म। तजावुज़ात पर असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरियम नवाज का कहना है, कोई एक बाजार नहीं, शहर का हर कोना साफ सुथरा नजर आना चाहिए। अपग्रेडेशन के दौरान अवाम की सहूलियात का ख्याल रखा जाए। यूनिसेफ के ताउन से सैलाबज़दा इलाकों में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए गए। लड़कियों के लिए रोज़गार और हुनर की तरबियती प्रोग्राम जारी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यूनिसेफ के 79वीं यौम तासीस पर पैगाम। कहा, यूनिसेफ दुनिया भर में बच्चों के हकूक़, सेहत, तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए कोशां है। सिंध हुकूमत कई शोबों में यूनिसेफ के साथ मजबूत शराकत दारी कायम किए हुए है। मुस्तक़बिल में ताउन मज़ीद मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है।